देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आपसे क्या पूछा गया है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पे आपसे पूछा गया है कि वी मस्ट ऐड इट टू दिस सो एज टू गेट दिस, व्हाट मस्ट बी एडेड। तो आपको एक्चुअली क्या करना बोला है, आपको ये जो नंबर गिवन है 3x³ + 4x² - 2x - 5, इससे सब्सट्रैक्ट करने बोला है 9x³ - 2x² + 3x - 4। आपको इससे सब्सट्रैक्ट करना बोला है। अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो कहीं पर सब्सट्रैक्ट करने नहीं बोला है। आपके स्टेटमेंट में देखो क्या गिवन है, देखो क्या गिवन कि व्हाट मस्ट बी एडेड का बताया गया है, लेकिन आपको एक्चुअली करना क्या पड़ रहा है, सब्सट्रैक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ो, कुछ समझ में आएगा कि बता रहा है कि ये जो आपके पास जो एक्सप्रेशन है इसके साथ मैं कौन सा नंबर को ऐड करूं। तो बात कुछ ऐसा हो जा रहा है कि ये जो नंबर गिवन है, मान लो आपको ये जो नंबर गिवन है इसको मैं यहाँ ऐसे दिखा रहा हूँ, मान लो ये बॉक्स के अंदर में ये नंबर गिवन है, तो इसके साथ आपको कुछ एक नंबर ऐड करना पड़ेगा तो जाके आपका आंसर आएगा ये वाला। मैं डबल बॉक्स देख के इसको समझा रहा हूँ कि ये वाला ये नंबर है, ये नंबर ये वाला है, और ये नंबर ये वाला है। तो बता रहा है कि आपको इस नंबर के साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा तो जाके ये वाला आएगा। सपोज मान लो आपसे पूछा गया कि 5 के साथ क्या ऐड करोगे तो 8 आएगा, तो ये नंबर को आपको कैसे आएगा, आपको ये जो नंबर है इससे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस नंबर को, तो ही जाके आपको ये नंबर पता चलेगा कि हाँ ये नंबर को मैंने सब्सट्रैक्ट किया 3 आया, तो ऑब्वियसली 5 के साथ 3 ऐड करूँगा तो ये आएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी वैसा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड विद दिस नंबर टू गेट दिस नंबर। तो इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट करता हूँ, किससे किसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 8 सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे इसको सब्सट्रैक्ट में नहीं कर रहा हूँ, इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अभी सोचो कि अगर आप 5 से 8 सब्सट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, -3। लेकिन अगर 8 से 5 सब्सट्रैक्ट करते हो तो आएगा +3। और नंबर लाइन के हिसाब से अगर जाओगे तो 0 यहाँ पर है, यहाँ पर है +1 +2 +3, 3 +3 यहाँ होता है, ये नंबर यहाँ एग्जिस्ट करता है। और -3 तो इस नंबर लाइन के इधर यहाँ एग्जिस्ट करता है, -1 -2 -3। दोनों अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए अलजेब्रा में जब भी हम लोग सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन करते हैं, बहुत ध्यान से ये बात रखना पड़ता है कि हम लोग किससे किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या 5 से 8 को सब्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है कि 8 से 5 को सब्सट्रैक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर छोटे से बड़े को सब्सट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन बड़े से अगर छोटे को सब्सट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा। हालांकि आपको यहाँ पता नहीं है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, लेकिन स्टेटमेंट जैसा गिवन है उस हिसाब से आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट पर आपको क्या बताया गया है कि इस नंबर के साथ ऐड करना पड़ रहा है कुछ तो जाके ये आ रहा है। दैट मीन्स ये कुछ छोटा नंबर है, इसके साथ आप कुछ ऐड कर रहे हो तो जाके ये बन रहा है। इसके साथ कुछ ऐड कर रहे हो, ये छोटा नंबर था, इसके साथ कुछ एक नंबर ऐड हुआ तो जाके ये बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद ये नंबर बन गया। तो छोटा ये हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और एज ए स्टेटमेंट आप लोग जाओगे तो अच्छा है, कौन छोटा है कौन बड़ा है इस पर ध्यान मत दो। बता रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस सो एज टू गेट दिस। तो इससे इसको सब्सट्रैक्ट करना। हमेशा आप लोगों को बॉक्स के हिसाब से अगर सोचो, जैसे मैं हमेशा एज ए बॉक्स इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि ईजी होता है समझने के लिए। अब देखो अगर इसको स्टेटमेंट वाइज जाओगे, देखो आपको क्या बता रहा है कि इसके साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा, इसके साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा तो जाके ये आएगा, तो जाके ये आएगा।
जैसे 5 के साथ कुछ ऐड करना पड़ेगा तो 8 आएगा। अब आप सोच लो कि 5 मतलब हो गया ये वाला नंबर और 8 हो गया ये वाला नंबर, तो मैं क्या ऐड करूँगा? तो ये मिलने के लिए मुझे क्या 8 से 5 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली इससे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जाके मुझे मिलेगा वो नंबर, व्हाट नंबर। इसलिए मैं इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। बी क्लियर एंड कन्फर्म कि मुझे किससे किसको सब्सट्रैक्ट करना। तो जैसे करते हैं 3x³ प्लस 4x² माइनस 2x माइनस 5। अब ये माइनस ओमिट होगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ क्या था, यहाँ प्लस था, यहाँ कुछ नहीं था मतलब प्लस था, प्लस माइनस माइनस 9x³ अब खुद मल्टीप्लाई करते रहो, माइनस माइनस हो गया प्लस 2x² माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4। अब जैसे टर्म है, ये x³ था, सॉरी मैंने यहाँ पर x² लिख दिया, ये क्यूब होगा। ओके, तो जैसे जैसे था x³ के साथ x³ पे रखो, स्क्वायर के साथ स्क्वायर, x के साथ x और कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट। 3x³ माइनस 9x³ 4x² प्लस 2x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5 प्लस 4। तो देखो यहाँ पर x³ और x³ तो सेम है, इनका सब्सट्रैक्शन हो गया, पॉजिटिव 3 है नेगेटिव 9 है, मतलब माइनस 6x³ प्लस प्लस दोनों प्लस है तो मतलब प्लस 4 और 2 हो जाएगा 6x² माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5x माइनस 4 माइनस 5 प्लस हो जाएगा माइनस 1। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द नंबर एंड दिस इज द आंसर ऑल्सो, कि यही वो नंबर है, इसको ऐड करना पड़ेगा इसके साथ, दो जगह मुझे ये मिलेगा। ओके, सिमिलरली अगर हम लोग 9 पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बताया कि सब्सट्रैक्ट द सम किसका सम, ये नंबर और ये नंबर के सम को सब्सट्रैक्ट करना है 9 से, फ्रॉम 9। तो पहले मैं सम निकाल लेता हूँ, कौन दो नंबर का, 31 माइनस 4m माइनस 8n², इसके साथ मैं ऐड करता 21 माइनस 5m प्लस 2n²। ये सम हो गया, सम मतलब ऐड करना, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। 31 माइनस 4m माइनस 8n², कुछ चेंज नहीं हुआ, ब्रैकेट जैसे खुला कुछ नहीं रहना, लेकिन यहाँ पर प्लस रहने के लिए ये मल्टीप्लाई होगा सबसे, प्लस रहने से भी कुछ नहीं रहना चाहिए होता, प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 21 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 5m प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 2n²। अब जैसे करते हैं, सिमिलर टर्म्स को एक ही साथ रखेंगे, नॉन सेपरेट टर्म्स को अलग अलग रखेंगे। जैसे m के साथ m को रखेंगे, n² के साथ n² को रखेंगे, और 31 के साथ 21 को रखेंगे। तो 31 प्लस 21 माइनस 4m माइनस 5m माइनस 8n² प्लस 2n², सॉरी 52 हो जाएगा माइनस 9m, ये हो जाएगा माइनस 6n²। तो ये हो गया आपका सम। अब सम को सब्सट्रैक्ट करना, सब्सट्रैक्ट द सम फ्रॉम 9, दैट मीन्स 9 से सब्सट्रैक्ट करना है इसको। 52 माइनस 9m माइनस 6n²। देखो मैं ब्रैकेट हमेशा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं यूज़ करता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ आप लोग ऐसे लिखोगे, तब 9 से माइनस करना है 52 माइनस 9m माइनस 6n², ऐसे कर दोगे। लेकिन देखो क्या ये जो माइनस बैठाए हो, क्या इस ये इफेक्ट नहीं लाएगा इस एंटायर टर्म के ऊपर? अगर ऐसे बैठाते हो तो देखो इसमें सिर्फ 52 का अगर माइनस हुआ, 9m क्या रह गया, नेगेटिव रह गया, 6n² नेगेटिव रह गया। लेकिन एक्चुअली सब्सट्रैक्ट कर रहे हो जब तुम इसको,
तो ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ 52 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसको भी सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसको भी सब्सट्रैक्ट करो, सबको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखें। और ब्रैकेट देने की वजह से देखो ये माइनस रहने की वजह से कैसे चेंजेस हो जाएगा साइन। नॉर्मली में तो ब्रैकेट नहीं देने से सिर्फ यहाँ माइनस बैठता, यहाँ भी माइनस रहता, यहाँ भी माइनस रहता, लेकिन ब्रैकेट देने की वजह से देखो चेंजेस कैसे हो जाएंगे। 9 तो 9 रहेगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस था तो प्लस माइनस हो जाएगा -52। ओके, इसके साथ मैच हो रहा है -52, लेकिन उसके बाद चेंजेस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है +9m। देखो यहाँ माइनस था, ऐसा तो नहीं होगा, इसीलिए बोल रहा हूँ हमेशा ब्रैकेट यूज़ करोगे। किसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, इस एंटायर टर्म को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए 9 माइनस दिस, सो माइनस माइनस +6m²। अब 9 से 52 जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 43, -43, और फिर 9m +6m²। तो पहले नेगेटिव नहीं रखता हूँ, इसको बाद में रखता हूँ। 6m² को पहले रखता हूँ, फिर रखता हूँ 9m को, फिर रखता हूँ -43। सो दिस इज द आंसर। सिमिलरली अब देखो व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक दिस। क्वेश्चन नंबर 9 आप क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम 8 के जैसा ही है, सिमिलर है। ओके, तो आज हम लोग एक फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। देखो अगर मान लो कहीं पर आपको गिवन है x² इंटू x⁵, तो ये क्या हो जाएगा। देखो आपका बेस सेम है, बेस है x और पावर है एक जगह 2 एक जगह 5, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बेस सेम रह जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 5 हो जाएगा, तो x⁵ ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी हम लोग एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के टाइम में हम लोग को बहुत सारी चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है कि वेरिएबल सेम है कि नहीं। मान लो x² इंटू वाई 5 है, तो क्या एडिशन होगा, नहीं एडिशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो वेरिएबल चेंज हो गया है, यहाँ x है यहाँ y है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन लिखने के बाद हम लोग जैसे ऐसे लिखेंगे x² y⁵, दोनों एक साथ लिख देंगे। लेकिन x² + y⁵, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा। देखो ये प्लस मतलब तो मल्टीप्लिकेशन नहीं रहा, ये क्या हो गया, एडिशन का बात हो गया। बट अब जो बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एडिशन के ऊपर नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर में। तो एडिशन का बात क्लियर करके मैं फिर मल्टीप्लिकेशन में चलता हूँ। देखो जब ऐसा कंडीशन आएगा कि बीच में प्लस आ रहा है, वेरिएबल अलग है, तो नहीं होगा, इसका कोई फर्दर नहीं कर सकते आप। लेकिन मान लो कि x² + x² होता, तो क्या कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। मान लो 2x² और 5x² था, तो दोनों का वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है, तो ही ऐड होगा, तो 2 और 5 ऐड होकर 7x² ऐसा हो जाता। लेकिन मान लो कि अगर 2x² + 5x ऐसे रहता, तो क्या ऐड कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो पावर अलग हो जाने से भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ये वैसे ही रह जाएगा। तो ये तो एडिशन का बात हो गया जो कि प्रीवियस चैप्टर्स का था। ये मल्टीप्लिकेशन पर चल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, x² इंटू x⁵ ऐसा अगर रहेगा, तो देखो वेरिएबल अगर सेम हो गए तो उनके पावर ऐड हो जाता है, तो x⁵2 + 5 दैट मीन्स x⁵7 हो जाएगा। अच्छा क्या होगा अगर मान लो कि एक कोफिशिएंट दिया रहा, तो 3x² इंटू 4x⁵ ऐसा रहा, तो बस मैं देखूंगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन है, तो इन दोनों का पावर ऐड हो जाएंगे। और ये 3 और 4 का क्या होगा, ये सेपरेटली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोफिशिएंट पार्ट है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 12, और x के साथ क्या होगा 2 और 5 ऐड हो जाएंगे, तो 12 x⁵7 ऐसा हो जाएगा। अच्छा मान लो कहीं पर अगर पॉजिटिव 3x² इंटू -4x⁵3 है, तो क्या होगा। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे नेगेटिव, 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 12। एक्स का स्क्वायर है, एक्स का क्यूब है, वेरिएबल सेम है, तो वेरिएबल तो एक्स ही रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा, तो -12 x⁵ हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो कि
पॉजिटिव 3 x⁻² है इंटू -4 x⁻³ है। तो क्या होगा, जैसे नॉर्मल रूल होता है वही होगा। देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर जाएगा माइनस। 3 4 12, एक्स का पावर ऐड हो जाएगा, -2 और -3 को ऐड करो तो -2 को ऐड करो -3 के साथ तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x⁻5। कुछ बच्चों को अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है कि ये -5 कैसे हो गया तो मुझे बताओ, मैं फीडबैक में आपको समझाऊंगा कि कैसे हो रहा है। तो -12 x⁻5 हो जाएगा ये केस में। ऐसा मत करो कि ये पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी नहीं, बस ऐड हो जाता है। बस ऑन एंड ओनली आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल सेम है कि नहीं। और जैसे मैं हर बार आपको 2 टर्म में दिखा रहा हूँ, 3 टर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लो 3x² इंटू 4x³ इंटू 5x², ऐसा है। तो क्या होगा, देखो 3 4 और 5, ये तीनों मल्टीप्लाई करो, जब मुझे पूरी इतने 60। ओके, तो ऐसे करो, 3 4 12, 12 5 60। साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस प्लस प्लस, कुछ नहीं है मतलब प्लस रहना। तो प्लस के साथ प्लस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, और ये प्लस के साथ ये प्लस मल्टीप्लाई हुआ गया तो हो जाएगा प्लस। तो एज ए होल सबका आ गया प्लस। 3 4 12, 12 5 60। अब वेरिएबल तीनों में सेम है तो एक सी लिखेंगे, 2 + 3 + 2 तो कितना हो जाएगा, 60 x⁻7, ऐसे हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा कि कैसे करता है। जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल से दिखा रहा हूँ मैं तो आपको। जैसे देखो ये वाला है कि 2x² y z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5x² y z²। तो क्या होगा, 2 और 5 मल्टीप्लाई होगा 10 होगा। तो देखो x का स्क्वायर था, यहाँ भी x का स्क्वायर था, तो x कितना हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा, इंटू सारे के सारे मल्टीप्लाइड फॉर्म में, सारे के सारे बीच में मल्टीप्लाइड है। y का पावर 1 था, यहाँ भी y का पावर 1 था, तो y का पावर हो जाएगा 1 + 1 इंटू z का पावर 1 था, z का पावर 2 था, दैट मीन्स z हो जाएगा 1 + 2। तो कितना हो जाएगा, 10 x⁴ y का स्क्वायर z का क्यूब, ऐसा हो गया। समझे कितना इजी है, बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबसे इजी होता है। अच्छा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग पता चलेगा। ये देखो एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 1 का ए। अच्छा क्या पूछा गया, 5x² इंटू 2xy ऐसे पूछा गया। देखो x का पावर कितना 1 है, y का पावर कितना 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ x के साथ 2 के साथ 1 ऐड होगा। अच्छा 5 और 2 मल्टीप्लाई होकर 10 हो गया। साइन भी हो रहा है, ध्यान रखो, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है, उसलिए मैंने नहीं दिया, प्लस रखो, नहीं भी देने से भी चलेगा। प्लस नेगेटिव होने का टाइम में दो, पॉजिटिव के लिए देने का जरूरत नहीं। 5 2 10, एक्स को हो गया 2 + 1, और इधर तो y नहीं है, बस इधर y अकेला है तो y⁻1 तो ये 10x³ y। 1 मत दो ऊपर में, 1 देने का ज़रूरत नहीं होता, 2 होता है तो देते, 1 देने का ज़रूरत नहीं होता। तो ये हो गया आपका आंसर। अच्छा दूसरा देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर बी पे आपको ये बना है -3x³ इंटू 4x⁵ ऐसा नहीं बना। तो देखो यहाँ माइनस है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव 3 4 12 एक्स, ये भी x है ये भी x है, तो पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो x⁻³ + 5 तो कितना हो गया, -12 x⁻³
5 और 3 ऐड होके हो जाएगा 8। देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि 3 5 जब 15 लिख दिया मैंने यहाँ पर, नहीं, पावर मल्टीप्लाई नहीं होता है, पावर ऐड होता है। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। देखो इसमें क्या हो गया, -2xy इंटू 7x² y²z, ऐसा है। अच्छा, तो देखो -2 और +7 ये दोनों मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, -14, माइनस प्लस माइनस 2 7 ज़ा 14। अब देखिए इसका पावर कितना है 1, इधर एक्स का पावर कितना है 2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 और 2 हो जाएगा 3, मतलब x³। y का पावर है 1, y का पावर 2 है, ऐड होके हो जाएंगे 3। इधर तो z है ही नहीं, बस इधर z है, तो बस z⁻1 1 देने का जरूरत नहीं है। सो दिस इज आंसर। सो ऐसे हम खुद से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे और बाद बाकी क्वेश्चन या फिर डिस्कशंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, फिलहाल के लिए थैंक यू।